यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो गाइस, आज आप लोग के बीच में मैं आ चुका हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप डेली ड्यूटी में यूज करते हो। तो गाइस, हम बात करेंगे, जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, कैसे समय को इंग्लिश में बताएं। तो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको आज से कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति टाइम पूछे तो इंग्लिश में बताना। आज तक, आज के पहले जो बीत गया उसमें कोई भी पूछा आपने हिंदी में बता दिया, 9:45, 10:50, कोई दिक्कत नहीं। आज से, अभी से, वीडियो देखने के बाद से, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद से, अभी मत कहना, ठीक है। तो हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले आज देख लो आप लोग के बीच में ये जो डायग्राम लेके आया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको जानते हो कि जैसे मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो मॉडर्न टाइम में अपने आप को हमेशा चेंज करने की कोशिश किया करो। कोई भी बंदा अगर टाइम पूछे तो इंग्लिश में बताना आज के बाद से। तो मॉडर्न टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ नया पाने की कोशिश करा करो। लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो सोचो हर एक दिन हम कुछ नया पाए। यदि लाइफ में सक्सेस होना तो सोचो हर एक दिन कुछ नया पाए, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। यदि आप प्रेजेंट वही हो, आने वाला कल भी आपका वही है, तो समझ लेना हम फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाएंगे। समझ लेना, बता दे रहे हैं एक दोस्त की तरह, ठीक है। तो हम बात करेंगे समय को देखने के लिए। सबसे पहले आपको 4 चीज़ों को एकदम बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बना के रखना। का है भैया 12 को हम इंग्लिश में कहते हैं 12, 3 को इंग्लिश में 3 कहते हैं, ठीक है। ये 6 है, 6 हमारे यूपी, हम लोग यूपी से है भैया। मैंने कहा 9 का मतलब 9, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतना चीज को मैंने क्या किया, 4 को कॉलम बना के रखा कि यही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को सबसे मेन माना गया है। इतने सारे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ कितना रखेगा, 12 3 6 9, इतना रखो, आएगा। सोचो 3 को, अब सर बात क्या आई, मतलब क्या, ये जो देखो 3 है, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 पे कितना मिनट होता है, 3 का मतलब समझते हो ना, 3 पे कितना मिनट होता है, तो आप जानते हो जो इसके बीच की गैपिंग रहेगी 1 2, मतलब 5 दूनी 10, 5 1 15, सर 15 की गैपिंग रहेगी। तो 3 को हम 15, जो 3 होगा इसके ऊपर कितने मिनट होंगे, 15। तो गाइस, जो 15 होगा, 15 को हम क्वार्टर पास्ट कहते हैं। सिर्फ 15 को हम क्वार्टर पास्ट कहते हैं। अभी रुके रहो, वीडियो में देखो, 15 को कितना कहेंगे, क्वार्टर पास्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे ये 60 जो 6 दिख रहा है, कितना दे रहा है, 6, तो 6 का मतलब 6 मतलब समझते हो ना। अगर कोई पूछे 1/2 मतलब आधा होता है ना भैया, तो मैंने कहा ये यहाँ अगर 6 पे कोई पूछे कितना मिनट होता है, तो इसके ऊपर 30 मिनट होता है, ठीक है। तो 30 को हम हाफ पास्ट कहते हैं, समझना। अब मैंने कहा 9 का मतलब 9, यदि आपसे कोई पूछे 9 पे कितना मिनट होता है, तो आपको बताना है 45, ठीक है। तो समझना, जो 15 मिनट होगा, 15 मिनट को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट। 30 को मतलब 6 पे जो मिनट होगी, क्योंकि मिनट की बात होती है, 6 बजेगा तो ऑलरेडी कोई बात तो है नहीं। अब बात आ गई 30 को हम कहते हैं हाफ पास्ट, मतलब जो 30 मिनट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाफ पास्ट। सिर्फ 30 को कहेंगे, बहाना मत। उसके बाद अब मैंने बात किया 45, क्या 45 का मतलब जब मेरा मिनट कितने पे होगा, 9 पे होगा, 45, ठीक है। तो जब 9 को होगा तो मिनट उस पर कितना पाया जाता है, 45। तो 45 को हम कहते हैं क्वार्टर टू। क्या कहते हैं बबुआ, क्वार्टर टू। हाँ भैया, क्वार्टर टू, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, क्वार्टर टू। अब बात आ गई यही, ये जो 12 दिख रहा है, क्या भैया, जो 12 दिखा, ये जो 12 है, 12 का मतलब 60। तो भैया जब 60 मिनट कभी देखो आप घड़ी में, 59 हुआ, जैसे 60 होने वाला रहता तो खड़ाक से एंट्री मार देता। अगर 9:59 हुआ तो 60 नहीं दिखता है, जैसे ही 60 होगा मार दिए धड़ाक से 10 में। तो समझने की कोशिश होगी, तो समझ लेना। तो मैंने बात क्या किया, यहाँ कौन होगा, 45। तो 45 को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर टू। चाहे जितना मिनट हो, चाहे जितना बज रहा हो, अगर 45 मिनट हो तो 45 मिनट को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर टू। समझना, अपने स्टाइल की बात होगी। अब मैंने बात क्या किया, सर जी आपने कहा 15 को क्वार्टर पास्ट, 30 को हाफ पास्ट एंड 45 को क्वार्टर टू कहेंगे। अब इसके बीच में अगर मान लीजिए ये सब मिनट ना हो, इसके बीच की गैपिंग आ गई, तो मान लीजिए 16 मिनट आ गया, 13 मिनट आ गया, सर जी तो इसको कैसे बताएंगे। तो हम बता रहे हैं ना, सब्र तो कर, सुनो।
1 से 14 तक, किसकी भैया, 1 से 14 तक पास्ट का प्रयोग करते हैं। अगर 1 से लेकर 14 तक के बीच में मिनट हो रहा, जैसे मैंने कहा 10:09, 10:05, 10:06, 10:13, तो इसके लिए हमेशा किसका पास्ट का प्रयोग करोगे, पास्ट। अभी हम बता रहे हैं ना भैया, जैसे हमने कहा सुनो 9 ठीक है भैया 2 मिनट हो रहा है, कितना, 9:02 हो रहा है। तो गाइस आप जानते हो समय में बताने के लिए हमेशा इट का प्रयोग होता है। इज लिखा है, इट इज लिख दिए क्या, इट इज। अब जितना मिनट हो, देखो ये 14 मतलब इसी के बीच 1 और 14 के बीच में दुगुई है, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, पास्ट। ठीक है, तो हमने कहा इट इज 2 पास्ट। अब जाइए बजा था वैसे लगा दे 9:09 तो कर पाओगे कि नहीं। इट इज 2 पास्ट 9 10:10 हो रहा है, तो जो मिनट हो उसी को पहले लिखना और मिनट के बाद भैया 1 से लेकर 14 तक अगर मिनट देखे तो वहाँ पास्ट का प्रयोग करना। तो हम कह सकते हैं इट इज 10 पास्ट 9 3:10 हो रहा है, तो जो मिनट है भैया उसको देखो 1 से लेकर 14 तक के बीच की गैपिंग की क्या कहेंगे, पास्ट का प्रयोग। हमने कहा 3:10 हो रहा है, तो सर जो मिनट है हम कहेंगे इट इज 10 पास्ट 3 सिंपलीफाई में इट इज 10 पास्ट 3 अब कई प्रकार से समय बताया जाता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत आसान होगा। इट इज 3 पास्ट क्या भैया, इट इज 10 पास्ट 3 ठीक है। मैंने कहा जैसे सर जी 2 आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो जो भी मिनट होगा यदि 1 से लेकर 14 तक के बीच में मिनट होगा तो सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट का। तो 15 को नहीं, सिर्फ 14 तक, 15 को हम क्या कहेंगे, क्वार्टर पास्ट करेंगे, उसका भी बात अभी हम करेंगे। तो सिंपलीफाई में जो भी मिनट होगा, मिनट के बाद वो मिनट हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद पास्ट का प्रयोग करके हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा जैसे 3:02 हो रहा भैया, इट इज 2 पास्ट 3 इट इज 2 पास्ट 3 4:05 हो रहा, हाँ सर जी इट इज 5 पास्ट 4 तो ऐसे करके आप आसानी से बना सकते थे। तो ज़्यादा दूर वीडियो ना जाने भैया। अब मैंने बात किया अगर 1 से लेकर 14 तक की मिनट होगी तो आपको सिंपलीफाई में पास्ट का प्रयोग करना है। अब बात किया जैसे 15 मिनट, भैया सिंपलीफाई में 15 मिनट आ जाए, 9 ठीक है, हमने कहा 15 मिनट हो रहा है, 9 कितना मिनट हो रहा है भैया, 15 मिनट हो रहा। तो देखो 15 को हम सिर्फ क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट कहते हैं। 15 का नाम ही होता है क्वार्टर पास्ट। तो देखो जब 15 दिखे, कोई भी कितना भी बजे, अगर 15 मिनट दिखा तो 15 मिनट को हम क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट बना के रखो बाबू, 15 को क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट। तो सिंपलीफाई में 15 का नाम ही है क्वार्टर पास्ट, तो हम कह सकते हैं इट इज, ठीक है भैया, क्या कहेंगे, क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट एंड कितना हो रहा है भैया, 9 ठीक है। मैंने क्या कहा, इट इज क्या भैया, इट इज क्वार्टर पास्ट 9। क्वार्टर पास्ट का मतलब 15, अगर क्वार्टर पास्ट का नाम लिया तो समझ लेना 15 कर रहे हैं, उसके आगे पीछे कुछ मिनट ही ना लगाए हो तो समझ लेना क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 15 मिनट। क्वार्टर पास्ट का मतलब 15 मिनट। सिंपलीफाई में मैंने कहा 10:15 हो रहा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। 3:15 हो रहा है, इट इज क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। 2:15 हो रहा है, इट इज 3 क्या भैया, इट इज क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। कुछ भी बज रहा है, अगर 15 मिनट हो रहा है 15 मिनट को क्वार्टर पास्ट कहते हैं, और जो भी बचे आपको क्या लगाना है, लास्ट में लगा देना। कॉन्सेप्ट पर करके चलो, ठीक है। लेकिन भैया अब बात क्या आ गई, आपकी बात हो गई कि सर मानता हूं 15 को 1 से 14 तक पास्ट का प्रयोग, 15 को आपने क्वार्टर पास्ट किया, अगर मान लीजिए उसके आगे कोई मिनट हो तो हम इसके आगे यहाँ रामकथा लिखी है कि नहीं, 15 को क्वार्टर पास्ट कहेंगे। लेकिन 16 से लेकर अगर 29 तक दिखा तो 16 से लेकर 29 तक जो अंक दिखेगा, मिनट दिखेगा, वो लिखेंगे, उसके बाद हम क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं, मैंने कहा 10 क्या भैया, 10 ठीक है 22 मिनट हो रहा है, क्या भैया 10:22 हो रहा है। तो समझो मैंने कहा देखो यदि 15 होता, सिंपलीफाई जैसे हमने कहा है 15 हो जाता, तो 15 को हम क्वार्टर पास्ट लिखते हैं। लेकिन हमने कहा 22 हो जाए, 16 हो जाए, 17 हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है 22, 16, 15 कुछ भी हो, लेकिन 29 के नीचे, ठीक है 29 के नीचे। तो सबसे पहले आपको लगाना है इट इज लिखा। अब 20 है ना भैया, कितना है 22, तो आपको 22 लिखना है, ठीक है। उसके बाद तब क्या लिखना है,
क्वार्टर पास्ट। क्या लिखेंगे? इट इज़ 22 क्वार्टर पास्ट। अब जितना बज रहा हो उतना लगा दो, 10 o'clock। देखो आ रहा है कि नहीं? इतना ईजी है कि जब भी 15 मिनट हो, 15 को क्वार्टर पास्ट, एंड 15 से लेकर 15 को छोड़ो, 15 के बाद अगर कोई मिनट हो तो 15 से लेकर 29 तक आपको किसका प्रयोग करना है? क्वार्टर पास्ट का प्रयोग करना है। किसका पास्ट बात करोगे? क्वार्टर पास्ट का। अब तो देखो दिमाग में थिंकिंग हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा बस सर 11:16 हो रहा है, तो 16 आया ना भाई, 15 से एक अधिक है, तो हम ऐसे सिंप्लीफाई में कर सकते, इट इज, भैया क्या कर सकते? इट इज 17 क्वार्टर पास्ट, एंड उसके बाद जो बज रहा वही लगा दो। 2 बज रहा, 2 लगाओ, 5 है, कुछ भी हो तो मिनट के लिए हमेशा ये लगाना। ठीक है, मैंने कहा जैसे 3:25 हो रहा, कितना बजकर? 3:25। तो सिंप्लीफाई में सबसे पहले इट इज 25 क्वार्टर पास्ट, एंड भैया 3 o'clock आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात क्या आई? बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। अब मैंने बात क्या किया? 1 से लेकर 14 तक पास्ट, 15 को क्वार्टर पास्ट, एंड 16 से लेकर 29 तक क्वार्टर पास्ट। ठीक है, अब बात आ गई 30 की। जैसे जो भी बजे, अगर मिनट मेरा 30 हो, चाहे जितना बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ भी बजे, अगर मिनट मेरा 30 हो तो 30 को हम क्या कहते हैं? हाफ पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ पास्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा, आई थिंक आधे से बच्चे जो समझने वाले होंगे इसी में समझ गए होंगे, तो आई थिंक बना भी सकते। जैसे मैंने कहा, देखो मैंने कहा 2 बजकर, क्या भैया? 2 बजकर, ठीक है, 30 मिनट हो रहा है। क्या भैया? 2:30 हो रहा है। तो गाइस अब देखो ये 30 है ना, अब 30 के लिए हम सबसे पहले जैसे ऐसे नहीं बनाएंगे, इट इज, ठीक है, यहाँ 30 नहीं लिखेंगे क्योंकि 30 का नाम ही हाफ पास्ट है। ठीक है, 30 का नाम ही क्या है? हाफ पास्ट। तो 30 कहीं भी मिनट अगर दिखे तो मिनट का मतलब होता है हाफ पास्ट। क्या कहेंगे? हाफ पास्ट। ठीक है, तो इट इज हाफ पास्ट, एंड जितना बज रहा है उतना लगा। 2 बज रहा है ना भैया, तो 2 मिनट का क्या हो गया? हाफ पास्ट। यहाँ मिनट नहीं लिखा जाएगा। मिनट कब लिखा जाएगा? अभी उसके बारे में चर्चा। अगर मिनट हो रहा कितना भी बजे, अगर मिनट देखे तो आप कुछ भी लगा सकते हो। तो हम कहें इट इज हाफ पास्ट, एंड उसके बाद क्या फिर 2 बज रहा है तो 2 o'clock। तो गाइस देख सकते हैं 2 o'clock, हमने कहा इट इज हाफ पास्ट एंड 2 o'clock। तो समझो ये सब क्या होंगे, थोड़े से लॉन्ग आपके लिए क्या होगा वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो यहाँ 2 बजा, अगर मान लीजिए मैंने कहा यहाँ 10 बज जाए तो सिंप्लीफाई में जहाँ 10 है वहाँ 10, और मिनट का मतलब 30 होगा तो 30 को हाफ ही पास्ट कहेंगे भैया। ठीक है, बस यहाँ 10 हमने कहा, जैसे 11 लिख दिए तो सिंप्लीफाई में यहाँ 11। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, 2:30 हो सर, इट इज हाफ पास्ट एंड 2 o'clock। 11:10 हो रहा है तो सिंप्लीफाई में इट इज क्या भैया? यहाँ 11 कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज हाफ पास्ट एंड 11 o'clock। तो बस ऐसे ही करना था, तो कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट बना के रखो भैया। अब मैंने बात क्या किया समझो, एग्जाम्पल लिखते रहना। तो गाइस देखो अभी मैंने बात क्या की 31 से 44। देखो 30 को मतलब हाफ पास्ट, जितना भी बजे, अगर मिनट मेरा 30 है तो हाफ पास्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैंने कहा जैसे 31 से 44 तक, मतलब क्या कि 45 को एक नीचे 30 के ऊपर, यदि ये सब मिनट दिखेंगे तो हाफ पास्ट का प्रयोग ही करना है, हाफ ही पास्ट करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? अब तो मैंने जैसे इसमें तरीका बताया वही सेम, जैसे मैंने कहा आपको क्या करना, उसके पहले जो अंक दिखा उसी को लिख रहे। जैसे मैंने कहा समझो, ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 बजकर, ठीक है, 5 बजकर, अब ये मत समझना सर जी 5 सुबह का कि 5 शाम का, कोई भी 5 बज रहा हो समझना, 5 बजकर, ठीक है, हमने कहा 5:37 हो रहा है। क्या भैया? 5:37 हो रहा है। तो गाइस 5:37 हो रहा है, आप इसको बनाएंगे, देखो 30 के ऊपर है ना, 37 है, तो 30 हो तो हाफ लगाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या लगाएंगे? इट इज, ठीक है, इट इज लिखा। अब देखो सबसे पहले क्या लिखाएंगे? 37, उसके बाद क्या लगाएंगे? हाफ पास्ट, ठीक है, इट इज 37 हाफ पास्ट, एंड उसके बाद क्या लगाएंगे भैया? 5 o'clock। ठीक है, इट इज 37 हाफ पास्ट एंड 5 o'clock। तो सिंप्लीफाई में जो भी मिनट अगर 30 के ऊपर दिखेगा और 44 के बीच में, तो उसके पहले आपको वो अंक लिखना, उसके बाद तब क्या लगाना? हाफ पास्ट। ये सब समझ के रखना, ठीक है। और आगे बात किया जाए, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है आप लोग के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ जैसे मैंने कहा, मान लीजिए 10:44 हो रहा है, तो 44 भी देखो 45 से एक कम है ना, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इट इज 44 हाफ पास्ट एंड 9 o'clock।
अब ऐसा नहीं कि हम कहें कि 9:44 हो रहा है, अरे सर जी ने बताया है, पागल हो, हम इंग्लिश में सिखाए हैं। इट इज हाफ पास्ट एंड इट इज 44 हाफ पास्ट एंड 10 o'clock। ऐसे मत बताना, आधा इंग्लिश आधा मिक्सिंग करेगा तो कहेगा भैया देसी है गंवार रह गए, अब बता रहा है इंग्लिश में, लेकिन वो जो 44 है उसको 44 ही कह रहे हो, तो रट्टा मार के सीखे हो। ठीक है, तो कोई भी बंदा पूछे आपको ये तरीका अपनाना है। ठीक है, जब इंग्लिश में सब बताना तो ये सब भी इसको इंग्लिश में ही यूज़ करना। मैंने कहा जैसे आपसे कोई पूछे कि भैया बताओ टम, हाँ भैया 9 बजकर कितना हो रहा, हमने कहा मान लीजिए 9:32 हो रहा मेरी घड़ी में, तो इसको कैसे इंग्लिश में बताओगे? तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे कहेंगे इट इज़ 32 हाफ पास्ट एंड 9 o'clock। लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे हाँ सर इट इज़ 32 हाफ पास्ट एंड 9 o'clock। ऐसा नहीं करना है। यदि आप इट इज़ पास्ट ये सब प्रयोग कर रहे हो, ये पास्ट क्वार्टर पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो मिनट होगा उसको भी इंग्लिश जैसे ये बताना 22 जितना भी मिनट हो। ऐसा नहीं कि 32 44 ये सब ना करना भैया, ये मत सोचो कि यूपी के हैं, वो तो हम बोल देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मैंने बात किया 45 का, 45 का मिनट, जो 45 अगर मेरा मिनट होगा, जैसे कुछ भी बजे 45 मिनट हो रहा है तो Q2 का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सुनो, मैंने कहा देखो 9 बजकर क्या भैया 9:45 हो रहा है, क्या भैया 45 मिनट हो रहा है। तो गाइस देखो वीडियो लॉन्ग हो जाता है लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई में इट इज़, अब 40 को क्या कहते हैं भैया Q2 तो ही कहते हैं, तो सिंप्लीफाई में Q2 हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो बजा 9 o'clock तो हम सिंप्लीफाई में क्या लगा देंगे 9 o'clock। तो गाइस देखो अगर मिनट मेरा 45 हो, कोई कितना भी बजे, मैंने कहा जैसे 10:45 तो यहाँ 10 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला, बस Q2 का प्रयोग होगा ही। ठीक है, लेकिन अब बात क्या करेंगे 10 से 59 तक, कैसे ने भैया 46 से 59 तक, किसने से लेकर 46 से 59 तक, 60 तो होगा नहीं जल्दी। 60 के आपने कभी देखा क्या 59 के बाद जैसे ही 59 सेकेंड होता है भैया वो 60 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 60 मिनट नहीं, जैसे हमने कहा 5:59 हुआ है तो डायरेक्टली अब 59 नहीं होगा, 5:59 हो रहा है तो ये 60 नहीं होगा, वो डायरेक्टली 6 बज जाता है, तो 59 तक की बात होगी, तो 59 की बात होगी। ठीक है, मैंने कहा जैसे समझो, मैंने कहा जैसे तब किसका प्रयोग करेंगे Q2, लेकिन इसी के पहले ये अंक लिख देंगे। जैसे मैंने कहा ठीक है 2 बजकर, ठीक है 2:48 हो रहा है। ठीक है, 2:48 हो रहा है, तो समझो कुछ मत करना, सबसे पहले क्या लगाना इट इज़। ठीक है, उसके बाद 44 क्या 48 हाफ पास्ट, और उसके बाद 2 o'clock। ठीक है, इट इज़ 48 हाफ पास्ट एंड 2 o'clock। तो देखो क्या है सिंप्लीफाई में है ना, लेकिन देखो आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, देखो अब इसमें एक रूल होता है, आप अगर इस तरह के बताएं तो भी ठीक है, अगर आधे से ज़्यादा बच्चे आप चाहो तो ये जो Q2 होता है जब भी मिनट लिखो उसके बाद 2 लगा दो। इट इज़ 48 2 एंड हाफ पास्ट। ठीक है, उसके बाद तब क्या कर सकते हो 2 o'clock, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यहाँ 2 भी लगा देते जैसे 48 के बाद, इसी में सिर्फ किसमें Q2 के बाद वाले में, अगर ये देखो क्योंकि Q2 यहाँ भी है Q तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहो तो यहाँ 2 लगा सकते हो, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो 2 मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंप्लीफाई में आपको कर सकते हो। तो गाइस देखो आपको क्या करना है, ये मैंने जो भी पढ़ाया इसको आपको याद करना है, उसके बाद एक हम बात करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये सब क्या होंगे, ये सब बताने के लिए होंगे। ठीक है, ये सब क्या होंगे बताने के लिए होंगे, लेकिन देखो एक बात मैं बोलूँगा कि एक और भी समय होगा, जैसे कोई काम करने जाओ, ट्रेन पकड़ रहे हो, बस पकड़ रहे हो, कॉलेज की टाइम, स्कूल की टाइम, तो एक निश्चित समय होता है। निश्चित समय मतलब मैंने कहा जैसे मेरा स्कूल, आपका स्कूल कितने बजे भैया, तो आपने कहा सर जी 9:30 से मेरा क्लास चलता है, तो 9:30 पर है कि नहीं। तो जब भी कोई निश्चित समय आपका हो, निश्चित समय का मतलब आपका कोई भी बात हो, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, स्कूल कॉलेज कुछ भी हो, अगर वो निश्चित समय पर का मतलब होता है 8, तो देखो 8 का मतलब क्या होगा समझ लो, इसी में समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा 8 का मतलब क्या होता है पर। तो गाइस जब भी आपका कोई भी काम निश्चित समय का मतलब एक घिलवा के तौर पे लेना, निश्चित समय का मतलब 8 का मतलब होता है पर।
तो जब भी कोई ट्रेन, बस या कॉलेज कुछ भी हो, अगर निश्चित समय हो तो आप उसका एट प्रयोग करें। जैसे मैंने कहा 9:30 पर, जैसे मैंने कहा हम ट्रेन धरने की बात आई, ठीक है, ट्रेन पकड़ने की बात है, सॉरी पर यहाँ रहेगा 9:30 पर। तो देखो पर का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे 8, ठीक है, 8 क्या लगाएंगे 8, उसके बाद 8:30 और सिंपलीफाई में 30 मिनट भी कर सकते हो, अगर नहीं करो 8:30, उसके बाद क्या कहना है 9 o'clock, ठीक है, 8:30 9 o'clock। तो देखो अगर कोई भी निश्चित समय हो तो आप 8 का प्रयोग करना और 8 के बाद जो भी मिनट हो लिख लेना और उसके बाद जो समय हो आप लिख लेना, ठीक है। मैंने कहा जैसे 2:02 पर मेरा मुंबई जाने का ट्रेन 2:02 पर है, तो सिंपलीफाई 8 2 minutes and 2 o'clock, बस हो गया सिंपलीफाई। तो जब भी कोई निश्चित समय पर कोई, जैसे मैंने कहा मैं क्लास लेता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैंने कहा मेरा जो क्लास है 1:10 पर है, तो गाइस 1:10 तो हम सिंपलीफाई में कहेंगे 8:10 1 o'clock। 8:10, 8 का मतलब होता है पर, 10 का मिनट मिनट, और 8 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 1 का मतलब 1, उसके बाद क्या लगाएंगे भैया ओ क्लॉक। तो सिंपलीफाई में जब भी कोई निश्चित समय पे आपका अगर कोई भी काम हो तो 8 का प्रयोग करके आप सिंपलीफाई में इसको कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए यहीं तक है, बात करेंगे अगले वीडियो में। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करो इसको। तो गाइस बस आज यहीं तक समय के लिए, तो